फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर की। ये दोनों स्टॉक बहुत ही कमाल के हैं। छोटे से पेनी स्टॉक है लेकिन आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर आई है विकास इकोटेक से। क्या है खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस खबर के बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट बनना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रही है और जो इन्होंने रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर 3 का, बहुत ही शानदार है। दोनों कंपनियों का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है और इस रिजल्ट के बाद में ये स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये की प्राइस में रहने लायक नहीं है। यानी बहुत जल्दी ये स्टॉक दोनों 2 डिजिट में जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं तो पूरा वीडियो देखें। बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा ये दोनों छोटे से पेनी स्टॉक आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास इकोटेक के कारोबार को देख लेते हैं। तो कल स्टॉक ओपन हुआ था 6.65 पर, लो बनाया है 6.45 का और हाई है 6.65 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किट नहीं लगा था, सर्किट खुल चुका था। यानी जिसको खरीदारी करनी है वो कर पाएगा क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो 6.55 की है। 3.15% अप पर इसने क्लोजिंग दी है, जबकि इसकी सर्किट लिमिट 6.65 की है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ऐसे स्टॉक में कैसे खरीदारी करें जहाँ पे सर्किट लगा है। तो यहाँ पे सर्किट खुला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। वैसे काफ़ी स्टॉक दौड़ चुका है, थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की संभावना बनी हुई है। इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो 26 रुपीज़ की ऑलरेडी हाई बन चुकी है 2018 को। लो इसका है करीब 69 पैसे का, जो है 2020 का 9 अप्रैल का। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा है निचले लेवल से, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है और लगातार स्टॉक दौड़ा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले, उसके बाद में करें। और जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक में करेक्शन आएगा क्योंकि एक तरफा स्टॉक दौड़ा है। 1.0452 वीक का लो है, 6.6552 वीक का हाई है, फिलहाल 6.60 पर है। मतलब इस कल 52 वीक की नई हाई बनाई है। ये एक तरफा स्टॉक दौड़ा है, करीब 2 रुपये से 6 रुपये को क्रॉस कर गया है। और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और कभी भी आ सकती है। तो फिर आपको अपना शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आगे जाके ये कमाल करेगा। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और परसों इसका 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। कल सर्किट के बावजूद भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी ने ठान लिया है कि वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो इन्होंने अपनी दूसरी जो फेस है उसमें करीब अपने जो लैंडर्स को 12 करोड़ रुपये चुका के अपने कर्ज को कम कर लिया है। तो कंपनी ने टोटल 2 फेज में करीब 22 करोड़ रुपीज़ का डेट कम कर लिया है और लगातार वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 से लेकर 23 के बीच में वो करीब 35 करोड़ रुपीज़ का कर्ज कम कर लेंगे। यानी एक तरह से वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाले आने वाले समय में। और ये जो निर्णय लिया गया ये बहुत ही शानदार है। यानी प्रमोटर लगातार एक तरफ तो अपने होल्डिंग को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ वो अपने डेट को कम कर रहे हैं। यानी आप समझ लो ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। तो अगर ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाती है तो फिर ये स्टॉक की प्राइस यहाँ पे रुकेगी नहीं, बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ते हुए 3 डिजिट को क्रॉस कर सकता है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर 3 का बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू इनका 75.69 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 133.73% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 3.43 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई, जहाँ पे 9,999.99% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.53% रहा है, जहाँ पे 8,960% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 28.40 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 36.74 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, जून में 18.10 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में 73.97 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हो गया। और ये दिसंबर में रिवेन्यू इनका हो गया है 75.26 करोड़ रुपीज़ का। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। कहाँ पे पहले दिसंबर में पिछले साल 28 करोड़ रुपीज़ था, वो 75 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त जंप है इनके रिवेन्यू में। बात करें इनके प्रॉफिट, दिसंबर 2020 में 0.02 करोड़ रुपीज़ का नाम मात्र के लिए प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च में कंपनी को लॉस हुआ करीब 10.92 करोड़ रुपीज़ का
और जून में कंपनी को 3.93 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन सितंबर में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 0.65 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। और दिसंबर यानी Q3 में ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया 3.43 करोड़ रुपये का। तो जबरदस्त कंपनी ने प्रदर्शन किया है, जबरदस्त प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। जहां पे मार्च में करीब 10 करोड़ रुपये का लॉस था, वहां पे कंपनी अब करीब 3.25 करोड़ रुपये प्रॉफिट में आ चुकी है। और ये जो प्रॉफिट है ये इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और इसीलिए अपना वो लगातार डेट भी कम करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें विकास इकोटेक की, तो इसको विकास ग्लोबल वन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्लोबल फर्म है। कंपनी का कारोबार देखें तो बहुत ही तेजी से फैलता हुआ कारोबार है। कंपनी एग्रीकल्चर पाइप्स का निर्माण करती है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, वायर और केबल्स का निर्माण करती है, साथ में आर्टिफिशियल लेदर बनाती है, फुटवेयर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पॉलीमर्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में और पैकिंग सेक्टर में कारोबार करती है। तो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है कंपनी का, यानी कितने डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी कर रही है। और इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर मुझे लग रहा है। फ्रेंड्स, इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 60.95% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 45% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 123% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 230% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 153% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 3.4% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 1 साल से इसने शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक ने लगातार तेजी बताई है और जिस तरह से अपर सर्किट रुक गया है और ये संभावना है कि हो सकता है यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सके, थोड़े से लोअर सर्किट भी लग सकते हैं क्योंकि लगातार अपर सर्किट चले। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन बहुत ही जल्द फिर से यहाँ पे बड़ी तेजी शुरू होगी और जल्द ये स्टॉक 2 डिजिट में जाएगा। और फिर आने वाले समय में, यानी अगर इसको 5 ईयर के लिए आप होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली ये 300 को क्रॉस करेगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है। और अब हम चलेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन फिलहाल ये करेक्शन के दौर में स्टॉक है। अगर कल के कारोबार की बात करें तो 6.55 पर था स्टॉक, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। इसके प्रदर्शन को भी अगर हम देखें तो 24 दिसंबर को इसकी प्राइस मात्र 3.45 थी और वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए इसने 7.90 बनाया 21 जनवरी को। तो आप देख लो कि बहुत ही कम समय में, यानी 20-25 दिन में स्टॉक 3.5 रुपये से 8 रुपये तक पहुंच गया था और इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और स्टॉक अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे अब सर्किट खुल सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 5.5 से 6 के आसपास इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। 2.38 50 रुपये का लो है, 7.95 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.55 आ चुका है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करिए, कंपनी केमिकल सेक्टर में कारोबार करती है। कंपनी केमिकल कंपाउंड्स बनाती है, पॉलीमर्स और बहुत सारे बिजनेस है इनके, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी का हरियाणा, कलकत्ता, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कामकाज है और ये स्टॉक भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसने जो रिजल्ट पेश किया Q3 का बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 106.74 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 1031.99% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 2.82 करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 4160.57% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.64% है, जहाँ पे 277.14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं यह आने वाले समय स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू 31.86 करोड़ रुपये का था। दिसंबर में घट के 9.43 करोड़ रुपये रह गया। मार्च में 30.06 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जून में 24.10 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। लेकिन इस सितंबर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, 67.49 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो सितंबर में 0.31 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। दिसंबर में 0.07 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। मार्च 2021 में 3.96 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन जून में फिर से कंपनी आई प्रॉफिट में 0.33 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये हो गया। तो बिल्कुल पटरी पे है कंपनी और इस बार Q3 का रिजल्ट और भी जबरदस्त है और इसके दम पे कह सकता हूँ यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और जैसे ही मौका मिले आप खरीदारी करें। फिलहाल लोअर सर्किट में चल रहा है, थोड़े और सर्किट लोअर लगेंगे, फिर यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा, तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर ले। अब विकास इकोटेक में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए क्योंकि लगातार अपर सर्किट लगे, कभी भी वहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। और विकास लाइफ केयर में आपको थोड़ा सा वेट करना, फिर एंट्री कर लेनी है। आप चाहे तो 5.5 से 6 के आसपास एंट्री आराम से कर सकते हैं। अगर उससे पहले भी सर्किट खुले तो आप आराम से एंट्री कर ले। करेक्शन का दौर जैसे खत्म होगा वहाँ पे फिर अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। तो ये दोनों के लिए स्ट्रेटेजी है, एक तरफ आपको प्रॉफिट बुक करना है, एक तरफ वेट करना है एंट्री के लिए। लेकिन दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे, दोनों के टारगेट 300 रुपीज़ के 5 ईयर के लिए। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए, दोनों मल्टीबैगर बनेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडोज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।